आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। तिहाड़ जेल से रिहा हुए हैं केजरीवाल। परिवार के साथ घर के लिए निकले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आज आम आदमी पार्टी के लिए राहत बड़ी खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से। केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। जाहिर सी बात है, तिहाड़ जेल से रिहा हुए हैं। 50,000 के मुचलके के बाद कार्रवाई पूरी कर दी गई है और तिहाड़ जेल से केजरीवाल निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में एक जोश और उत्साह का माहौल साफ तौर पर है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पहुंचे थे केजरीवाल को जेल के बाहर रिसीव करने। उनकी पत्नी पहले ही रवाना हो चुकी थी, उनके साथ हैं। तिहाड़ जेल से केजरीवाल रिहा हो चुके हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। आपको प्राइम टीवी पर हम बता रहे हैं कि तिहाड़ जेल से गेट नंबर 3 से केजरीवाल को रिसीव किया है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने। केजरीवाल की पत्नी उनके साथ मौजूद हैं और केजरीवाल अब सीधे वहां से आवास के लिए निकल चुके हैं। ये बड़ी खबर आ रही है कि जमानत पर, अंतरिम जमानत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो चुकी है। कार्यकर्ताओं में एक जोश और उत्साह का माहौल है। तिहाड़ जेल के बाहर की जो तस्वीरें आ रही थी उसमें साफ तौर पर दिख रहा था कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे थे, लड्डू खिला रहे थे और भारी तादाद में कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां पर मौजूद है जो अपने पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिसीव करने के लिए तिहाड़ जेल पहुंचे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए हम चलते हैं अपने विशेष संवाददाता अनुराग त्रिपाठी के पास। अनुराग, तिहाड़ से क्या कुछ खबर आ रही है? हालांकि केजरीवाल की जमानत 50,000 मुचलके पर हो चुकी है और भगवंत सिंह मान और उनकी पत्नी समेत भारी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता वहां पर मौजूद हैं। कितना राहत कहा जाएगा आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए आज बड़ा दिन है और जिस तरीके से केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, लोकसभा चुनाव से अब तक वो दूरी उनकी बनी हुई थी क्योंकि वो जेल में थे, तो शराब घोटाले में जिस तरीके से उनको अंतरिम जमानत दी गई है 1 जून तक, तो जाहिर तौर पे बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशी का मामला है आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी के जो सारे नेता और कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश यहाँ पे देखा जा रहा है। तिहाड़ से उनकी रिहाई हो गई है और वो सीधे अपने आवास की तरफ कूच कर गए हैं, लेकिन जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम है उनके बीच उसका माहौल है। और अभी हाल में आगे दिल्ली और पंजाब का चुनाव बाकी है, लोकसभा चुनाव है, और चूंकि दिल्ली में भी और पंजाब में भी जिस तरह से विधानसभा में उनका जिस तरह मजबूती से वो कायम है, तो उम्मीद है कि सांसदीय सीटों पर भी अच्छा निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल एक बड़े रणनीतिकार हैं। स्ट्रेटजी बनाने में उनका कोई जोड़ नहीं है। आम सभा चुनाव में चूंकि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की साख दांव पर है, ऐसे में अगर केजरीवाल बाहर आते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत की बात तो कही जा सकती है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप केजरीवाल की भावभंगिमा देखिए, जिस तरीके से तिहाड़ से बाहर आए हैं, ऐसा लगता है कि उनको अंतरिम जमानत नहीं मिली है, वो दोष मुक्त हो गए हैं और बिल्कुल उसी तरीके से नजर भी आ रहे हैं। जिस तरीके से उनकी हालिया तस्वीरें आ रही हैं, साफ तौर से देखा जा सकता है कि उनके जोश में कोई कमी नहीं है और यही जोश वो अपनी पार्टी में भी भरेंगे और इसी के बलबूते वो दिल्ली और पंजाब जीत चुके हैं। और इसी तरीके से जब अब लोकसभा का चुनाव होना है, इंडिया गठबंधन में एक बड़ा चेहरा है केजरीवाल, स्टार प्रचारक हैं और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत भी दे दी है कि वो बाहर आकर के लोकसभा चुनाव में प्रचार कर सकें, अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जितना हो सके उतनी कोशिश कर सकें। संजय सिंह जो बड़े रणनीतिकार हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी आज नजर आए जिस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ। तो इंडिया गठबंधन को मजबूती देने के लिए केजरीवाल बाहर हैं। जिस तरीके से केजरीवाल के बाहर आने से सिर्फ उनकी पार्टी में नहीं, इंडिया गठबंधन में भी जिस तरह का जोश देखा जा रहा है, तो साफ तौर से अब काफी बदलने की फिराक में है आम आदमी पार्टी और उसी को लेकर के इंडिया गठबंधन की आगे बैठक भी है और कल जिस तरीके से सारी बैठकें शेड्यूल्ड भी हैं कि आगे किस तरह की रणनीति तैयार की जाती है, केजरीवाल के चेहरे का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अनुराग, केजरीवाल के इस अंतरिम जमानत पर इंडिया गठबंधन के जो अन्य घटक दल है उनकी ओर से भी कुछ प्रतिक्रियाएं? देखिए, इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं, जो जिसमें विशेष तौर पर राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, इनकी तरफ से जाहिर तौर से खुशी जाहिर की गई है और ये खुशी ऐसे ही नहीं है क्योंकि केजरीवाल के बारे में सभी जानते हैं कि वो करिश्माई व्यक्तित्व रखते हैं और अपना करिश्मा कहीं भी दिखा सकते हैं।
क्योंकि दिल्ली में भी जिस तरीके से पहले एक बार सरकार छोड़ने के बाद वो वापसी वो कर पाए और फिर पंजाब का रुख उन्होंने किया और भगवंत मान को वहां सीएम बना दिया, तो ये दिखाई देता है कि आंकड़े और समीकरण कभी भी बदल सकते हैं। इसी को लेकर के इंडिया गठबंधन में एक अहम कड़ी है केजरीवाल, और केजरीवाल जिस तरीके से आज बाहर आए हैं तो साफ तौर से दिखाई देता है कि आगे आने वाले वक्त में कई बड़े इनके चौंकाने वाले फैसले दिखाई दे सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को लेकर के आगे क्या रणनीति तय की जाती है और किस तरीके अनुराग, से आखिरी सवाल इस्तेमाल होता है। चूंकि केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने 3 शर्तें वही रखी हैं जो संजय सिंह के साथ थी। आप कार्यनीति को लेकर के वो किसी भी तरह का बयान नहीं देंगे, अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे और दिल्ली से बाहर जाने पर उन्हें जांच एजेंसी को सूचित करना पड़ेगा। इन पाबंदियों का ध्यान रखना भी केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। हाँ, बिल्कुल जाहिर तौर पे, क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो ऐसे में उनके ऊपर निगाह बनी रहेगी लगातार, और जिस तरह से कोर्ट ने उनको शासक अंतरिम जमानत दी है तो 1 जून के बाद उनको फिर से वापस जेल जाना है, तो ये सारी चीजें ये दिखाई देती हैं कि कहीं ना कहीं केजरीवाल पर शिकंजा अभी भी कसा हुआ है। ईडी के पास ऐसे साक्ष्य हैं और ऐसी गवाह मौजूद हैं जिनकी बदौलत शराब नीति में आज तक वो अपनी भूमिका से बच नहीं पाए हैं, और जिस तरह से ईडी ये दावा करता है। अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि ये देखना दिलचस्प होता है कि जेल के अंदर से दिल्ली वासियों को संदेश भेजने वाले मुख्यमंत्री केजरीवाल आम सभा चुनाव के इस मौके पर बाहर आए हैं, तो अब मंच से क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, इस पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत की खबर आई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। स्वागत है आप सबका प्राइम डिबेट में। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हो चुके हैं। इसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई और अपने संवाददाता से जानने की कोशिश भी की कि आखिर किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिला है। दरअसल ये मामला ऐसे समय में आया है, सुप्रीम कोर्ट से ये राहत आम आदमी पार्टी को ऐसे समय में आई है जब ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को बहुत दरकार थी कि केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आएँ और पंजाब और दिल्ली समेत जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है वहाँ पर वो मोर्चा संभालें, इंडिया गठबंधन की ताकत बने। और ये पल भी आ ही गया। आज अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। 1 जून तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर रहेंगे। हालांकि 2 जून को उन्हें फिर अदालत ने कहा है कि वो कोर्ट में सरेंडर करें। 1 अप्रैल से बंद थे अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में, और जाहिर सी बात है 22 दिनों का वक्त लगा जब अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं। काफ़ी कुछ उनके ऊपर पाबंदियां भी लगाई गई हैं, और निश्चित तौर पर ये 3 पाबंदियां वो हैं जो संजय सिंह की रिहाई के वक्त अदालत ने लगाई थी। जेल से बाहर जाकर आबकारी नीति से जुड़ी किसी भी तरह का बयानबाजी अरविंद केजरीवाल नहीं करेंगे, अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे और दिल्ली से बाहर जाने पर जांच एजेंसी को इस बात की सूचना भी देंगे कि वो कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों, ये सियासी जंग है। हर मंच से आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में लगातार जनता की सहानुभूति लेने की कोशिश कर रही थी कि चुनाव के वक्त मोदी सरकार ने जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया है। संजय सिंह भी जब तिहाड़ जेल से बाहर आए तो कुछ इसी तरह का वक्तव्य और इसी तरह का बयान सियासी मंच से वो देते हुए नजर आए। अब अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं। इसका क्या है सियासी मायने? क्या इंडिया गठबंधन को अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से राहत मिलेगी या फिर एनडीए एक बार फिर हमलावर होगी, जैसा कि इस अंतरिम जमानत के बाद भी बयान देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का बयान मैं देख रहा था अरविंद केजरीवाल के रिहाई के बाद। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अपराधी भी पैरोल पर बाहर आते हैं। अदालत ने यह माना है कि अरविंद केजरीवाल दोषी हैं, इसीलिए ये कहा है कि 2 जून को वो फिर सरेंडर करेंगे। इसमें आम आदमी पार्टी को बहुत ज़्यादा खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है। जबकि अलग अलग नेताओं की बात करें तो ममता बनर्जी ने साफ तौर पर यह कहा है कि मौजूदा चुनाव के संदर्भ में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत बहुत ही मददगार होगी। अखिलेश यादव कहते हैं लोकप्रिय मुख्यमंत्री की जमानत सत्य की एक और जीत है। डिम्पल यादव इसे ऐतिहासिक निर्णय बताती हैं।
आदित्य ठाकरे कहते हैं अरविंद केजरीवाल को देश के तानाशाही शासन के खिलाफ न्याय और राहत मिलना बड़े बदलाव का बड़ा संकेत है। जाहिर सी बात है, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इंडिया गठबंधन में खुशी की लहर है। एनडीए अभी भी हमलावर है और कहीं ना कहीं ये हर मन से बताने की कोशिश हो रही है कि जो आबकारी नीति में जो घोटाला हुआ है उसमें केजरीवाल कहीं ना कहीं दोषी हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की इस अंतरिम जमानत के बाद अब सियासत और गरमाएगी। निश्चित तौर पर यह देखने को मिलेगा। चलिए पहले सुन लेते हैं कि अंतरिम जमानत के जैसे ही खबर आई सुप्रीम कोर्ट से, क्या कुछ कहना है आम आदमी पार्टी के नेताओं का। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले से सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत नहीं मिली है। इस फैसले से सत्य की विजय हुई है। इस फैसले से लोकतंत्र की विजय हुई है। इस फैसले से देश के संविधान की विजय हुई है। हमारे देश के इतिहास में जब जब संविधान खतरे में आया है, जब जब लोकतंत्र खतरे में आया है, तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और जमानत मिली है और यह बहुत ही और आने वाले चुनाव में भी मैं समझती हूँ इसका अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से 3 चरण हुए हैं, चौथा चरण आने को है, क्या लग रहा है आपको? मैं समझती हूँ कि लगातार गठबंधन और समाजवादी पार्टी हर चरण में मजबूत होती जा रही है और कहीं ना कहीं जो 400 पार की बात कर रहे थे, अब वो 400 पार की बात करना बंद हो गया। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया। चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की राहत अरविंद केजरीवाल को देना एक बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं और अब पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। जो अन्याय, अत्याचार और तानाशाही है, हालांकि अरविंद केजरीवाल के रिहाई को लेकर जो चर्चा चल रही थी, बहस चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ईडी ने साफ तौर पर 2 तर्क रखे थे। चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं है, और दूसरा ये कि जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। एक बेहतरीन पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे अंबुज पटेल जी का। आप राष्ट्रीय लोकदल का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवक्ता समाजवादी पार्टी अजीत यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इरम रिजवी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही हैं, और प्रवक्ता बीजेपी जेबा यास्मीन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जेबा जी। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी का मदद लेंगे। सुनील जी, सबसे पहले तो आपके पास ही चलते हैं। आम आदमी के पास तो चलेंगे ही क्योंकि आज तो दिन उनका है। निश्चित तौर पर ये जो केजरीवाल जेल से रिहा हो गए, आप तस्वीर भी देख रहे थे, वो अपने घर के लिए रवाना हो चुके हैं। कार्यकर्ताओं में एक जोश और उत्साह तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसका कितना सियासी असर पड़ेगा? देखिए संजय जी, मैं सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद दे रहा हूं कि कम से कम अब आप पार्टी को ये कहने में मौका तो नहीं मिलेगा कि हमारा शीर्षस्थ नेता या नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जेल में है, हम प्रचार नहीं कर पाए। आप कम से कम केजरीवाल जी बाहर आने के बाद अपनी पार्टी की बात, गठबंधन की बात जनता के बीच में रख सकते हैं और जनता को कितना अपनी तरफ प्रभावित कर सकते हैं, अब पूरी उनको छूट दे दी गई है। लेकिन अभी जिस तरह से मैं बयान देख रहा था आपके नेशनल चैनल पर जी, जब सर्वोच्च न्यायालय पक्ष में कोई निर्णय करता है तो स्वागत है, अगर विपक्ष में निर्णय होता है तो टिप्पणी की जाती है। ऐसा किसी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय है और सबके लिए है। देखिए, केजरीवाल जी के आने के बाद मेरा ये मानना है कि कुछ न कुछ तो प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा ही, और जिस तरह से 3 चरणों का चुनाव हुआ है जी, विपक्ष काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहा है। और आप गौर कर लीजिए तो मेरी समझ से 50% तो ये मालूम हो चुका है किसकी सरकार बनने जा रही है। संजय जी, आप गौर कीजिए, जब आसमान में कोई तूफान आता है तो पक्षी सबसे पहले भागना शुरू कर देते हैं। राजनीति में कोई तूफान आता है, जो मैंने देखा,
बड़े बड़े व्यवसायी जो होते हैं वो भागना शुरू कर देते हैं। इस बार भी मैं ऐसे कुछ देख रहा हूं कि जिन बड़े बड़े लोगों की चर्चा हो रही थी उनकी चर्चा सत्ता पक्ष ने भी शुरू कर दी और विपक्ष ने भी शुरू कर दी। इससे लग रहा है कि कहीं न कहीं सत्ता पक्ष को इस चुनाव में नुकसान हो रहा है। हालांकि मेरे पास कोई से साक्ष्य नहीं, दावा नहीं, 4 जून को सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, लेकिन जिससे जनता का रुझान दिखाई पड़ रहा है, इससे सत्ता पक्ष की बेचैनी भी कहीं न कहीं सत्ता के चौराहों से लेकर के कार्यालयों तक दिखाई पड़ती है मुझे। अरे सुनील जी, आपके पास तो इतना लंबा अनुभव है कि आप बयानों से ही भाप लेते हैं और आपका जो प्रेडिक्शन होता है जी, वो बहुत हद तक सही रहता है, क्योंकि एक लंबा अनुभव है। अब आप चलिए जी सबसे पहले चर्चा में शामिल कर लेते हैं सुनील जी, इरम रिजवी जी को। जी इरम जी, आज तो आप लोग भाई लड्डू पेड़े मिठाई बांट रहे हैं। वाकई बहुत खुशी का दिन है कि एक देशभक्त को सर्वोच्च न्यायालय ने रिहा किया है। और जब जब कहते हैं संविधान पर हमला होता है, सर्वोच्च न्यायालय सामने आता है। और ये लड़ाई जो है ये जनता ने लड़ी है। और बहुत एक बात में एक शेर में मुझे याद आ गया, मैं एक शेर कहूंगी, खामोश जुबा को कभी मजबूर न समझो, खामोश समुंदर ही तूफान उठाता है। जैसे कि अभी हमारे भाई बता रहे थे कि सारे लोग आज वही बात कर रहे हैं, उनके पक्ष में विपक्ष भी आज समर्थन दे रहा है। तो आज आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन ही जो है वो पूरी दमदारी से लड़ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है इसमें सबसे ज्यादा बलात्कारी, जितने भ्रष्टाचारी और जितने आप इसमें कह सकते हैं बच्चा चोर, क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, गुंडा मानसिकता के लोग हैं। और जहां एक तरफ जो है देशभक्ति के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि जनता को कुछ मिले। अगर आज इनको अरविंद जी से क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या है इनको कि वो फ्री बिजली दे रहे हैं, वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। आज भी उन्हें रिहा जरूर किया गया है, लेकिन उनकी बोलने पर पाबंदी लगाई गई है। अभी वो बता रहे हैं कि आपको आजाद कर दिया है, इस पे प्रभाव पड़ेगा चुनाव पे, लेकिन ये सोचिए कि हर चीज को बंद कर दिया गया कि आप इस पे बात नहीं कर सकते हैं। ये तो कहते हैं ना कि ये तो खुलेआम गुंडई है जो कि जनता देख रही है, और इसका जवाब जो है जनता बखूबी देगी और वोट की ताकत से देगी। ठीक है जेबा जी, सुना इरम जी ने क्या कुछ कहा, आपकी भी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। देखिए, पहली बात तो अरविंद केजरीवाल जी अभी बरी नहीं हुए हैं, जमानत मिली है। तो अभी भी जैसे इरम जी अभी बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी है, बलात्कारी है, तो फिलहाल मैं इन्हें बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी भी भ्रष्टाचार के ही आरोप में जेल में बनते, किसी और आरोप में नहीं बनते। और इनकी जितनी टॉप 3 लीडरशिप है, मनीष सिसोदिया जी, संजय जी भी अभी बरी हुए हैं, सब भ्रष्टाचार में ही थे, कोई और मामला नहीं था। जहां तक बात है कि लोकतंत्र और डेमोक्रेसी खतरे में है, जब अरेस्ट हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को ये बेवफा बता देते हैं, और जब रिहा हो जाते हैं तो लोकतंत्र खतरे से बाहर आ जाता है। तो देखिए, दोगले ये हैं और 2 तरीके की बातें ये करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कैद किया था, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। और जहां तक जिस कानून और जिस नियम के अनुसार उन्हें बाहर रिहा किया गया है, ये तो कानूनी कार्रवाई है। इसमें ये आप क्या कह रहे हैं कि गुंडाई है? इसका मतलब आप पार्टी सीधे सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट गुंडाई कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ना इनके अरेस्टिंग में कोई रोल था और ना इनकी जमानत में रोल है। ये कोर्ट का निर्णय है और कोर्ट ने फैसला दिया है। बाकी चुनाव है, आप लड़िए, चुनाव से हमें हराइए, बातों से और जुमलों से और झूठ से हमें मत हराने की कोशिश करिए। ठीक है अंबुज जी, राष्ट्रीय लोकदल की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? केजरीवाल की जिस तरह से अंतरिम जमानत को लेकर जश्न का माहौल है, हालांकि 2 तारीख को उन्हें फिर सरेंडर भी करना है। देखिए, 7 मई को जब इनकी बेल पर सुनवाई हो रही थी और फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। हमेशा जब बेल पे बहस होती है या किसी महत्वपूर्ण बहस होती है कोर्ट में, तो फाइल सुरक्षित कर ली जाती है कोर्ट के द्वारा। उसमें 1 दिन 2 दिन से लेकर 15-14 दिन तक कभी कभी फैसला आता है।
तो तुरंत आरोप लगाना शुरू कर दिया था जो इंडिया गठबंधन के लोगों ने कि देखिए सत्ता का असर है और इनको छोड़ा नहीं जा रहा और ये गलत हो रहा है, जबकि फैसला आया नहीं तो फैसला आज आया है। तो वही बात जो अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कही, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला पक्ष में करता है तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा है, और सुप्रीम कोर्ट ने यदि फैसला, सुप्रीम कोर्ट तो अपने विवेक के आधार पर फैसला करता है, उसको लगता है आपको बेल देनी चाहिए तो बेल देता है, नहीं देता है तो पहली चीज़ तो उसी दिन जो इंडिया गठबंधन के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगाए थे, आज जो बताए थे, पहले तो दो तरह की बातें करते हैं। दूसरी बात, अभी ये ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कि इनके बिल्कुल मुकदमे से बाइज्जत बरी हो गए, जबकि सिर्फ इनको अंतरिम बेल मिली है। अभी मुकदमा चल रहा है, अभी आरोप सिद्ध होना बाकी है। और ये अगर अंदर रहते, अगर अरविंद केजरीवाल जी अंदर रहते तो ये चुनाव में अच्छा इनका उपयोग हो सकता था, क्योंकि इनको सिंपैथी में वोट मिल रहा था, कहीं ना कहीं सिंपैथी के नाम पे आम आदमी पार्टी वोट मांग रही थी। लेकिन अब ये बाहर आ गए हैं तो इनका वो मामला भी खराब हो गया। तस्वीर भी आ गई है जब तिहाड़ जेल से वो केजरीवाल अब तो ये बाहर आ गए, इनका वो मामला भी गया कि इनको सिंपैथी के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, जिस व्यक्ति ने, जो पार्टी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ ही इसका निर्माण हुआ है, ये पार्टी बनी ही है कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन करके दिल्ली में, जो पार्टी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई है, जिसके खिलाफ उसका निर्माण हुआ, उसी के पक्ष में किस मुंह से समर्थन मांगेंगे इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के लिए, किस मुंह से वोट मांगेंगे? जैसे आप लोग मांग रहे हो। नहीं, हम लोगों ने पार्टी का निर्माण किसानों के लिए किया, हम लोगों ने करते हुए ना हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के लिए पार्टी नहीं बनाई, पार्टी चौधरी साहब ने किसानों के हित के लिए बनाई, किसानों की लड़ाई के लिए बनाई। किसानों की लड़ाई आज भी जहां, और ऐसा नहीं है कि किसानों की, आज हमने अगर गठबंधन में इधर शामिल हो गए, इसका ये मतलब थोड़ा ना किसानों के हित के साथ कोई समझौता किया। किसान के लिए तो भाई अगर ऐसा होता तो कोई सरकार में नहीं आता, विपक्षी हमेशा हित की बात करता। हम आज सरकार में शामिल है, सरकार में शामिल होकर ही हित की बात कर सकते हैं, हित का अच्छा कर सकते हैं। दूसरी बात, अब ये कांग्रेस के साथ रह के कि जब पार्टी आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ बनाई, खुद भी भ्रष्टाचार का आरोप है आपके मंत्री के ऊपर है, आपके ऊपर, तो किस मुंह से आप किस मुंह से आप वोट मांगेंगे? तो कहीं ना कहीं अब जनता इनके साथ नहीं है, सिंपैथी पे फिर भी कुछ वोट ये इनके पक्ष में जाता है। इनका बाहर आना इस चुनाव में कहीं ना कहीं कोई फायदा नहीं देगा विपक्ष को, और इनका, क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप बहुत बड़ा आरोप होता है। ठीक है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास चलेंगे। अजीत जी, केजरीवाल जी की इस अंतरिम जमानत और रिहाई को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हालांकि डिम्पल जी और अखिलेश जी की प्रतिक्रिया तो मैंने पहले बता दी है ना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज पिछली बार की सरकार में आकर के बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, और एक्टिंग जज 5 के 5 तो ये आरोप मैं तो लगा नहीं रहा हूं, ये इंडिया गठबंधन के साथी तो लगा नहीं रहे हैं। अभी आपकी जानकारी के लिए बता दें, 21 जज, पूर्व जज, चिट्ठी लिखा लोगों ने, और बाकायदा चिट्ठी लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए आपको कोई न कोई फैसला लेना पड़ेगा। जी, जब हमको जमानत मिल जाती है, हमको राहत मिल जाती है, तो हम लोग ये चीज भूल जाते हैं कि किस तरीके से कोर्ट का धन्यवाद देना चाहिए। जी, तो ये कहने की बात है। हम कहते हैं कि हेमंत सोरेन जी को और अरविंद केजरीवाल जी को जो मुख्यमंत्री है, ये तो वही स्थिति हुई ना। ये लोग बोलते हैं कि जबरा मारे। जी, अजीत जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज। जी बोलें, कंटिन्यू करें। हाँ, कहा जाता है कि जबरा मारे दुबरा के रोने न दे। वही स्थिति है इस सरकार में। आज जब सत्ता जाने की स्थिति है 2024 में, ये तो तय है कि जनता ने मूड बना लिया है इस बार इनके खिलाफ। और प्रधानमंत्री जी के जो बौखलाहट के बयान हैं, आरक्षण से लेकर के मंगलसूत्र तक जा रहे हैं, वो इनके बयान और इनके नेताओं के बयान बताते। अभी हम कहेंगे कि संविधान खतरे में है, ये हम बोल रहे हैं, तो अनंत हेगड़े से लेकर के लल्लू सिंह अयोध्या में जो चुनाव लड़ रहे हैं,
और वहां की उप मुख्यमंत्री राजस्थान की बोल रही थी कि हमको 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। तो ये इस तरीके का बयान ये लोग देते हैं। आज देश में इतना महत्वपूर्ण 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है, जिस आबकारी नीति में अरे अजीत जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के बाहर आने से आपको ताकत मिलेगी इंडिया गठबंधन को, क्योंकि 22 दिन के लिए ही बाहर हैं वो। देखिए, अरविंद केजरीवाल का बाहर आना चौथे चरण के बाद जो भी चुनाव है वो इंडिया गठबंधन को बूस्टर डोज का काम करेगा। ये कोरोना काल में जो वैक्सीन लगवा करके लोगों को मारने का काम किया, वो डोज का काम जो है इनका काम नहीं करेगा। जनता पूछ रही है कि जो वैक्सीन लगवाया गया है इससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक होकर के जो मर रहे हैं, ये देश को मारने का काम किए, उससे भी इन्होंने जो है चंदा लिया। तो ये जब हम आरोप लगाते हैं तो ये बात इनका चला जाता है कि इनके मुख्यमंत्री, इनके प्रधानमंत्री बोलने लगेंगे कि पाकिस्तान में पटाखा फूटता है तो उसको डर लगता है। अरे भाई, आपने अगर विकास किया है तो विकास के मुद्दे पे बोलिए। ये बोलने लगेंगे कि 2 भैंस हैं आपके पास तो 1 भैंस उनको दे दिया जाएगा, आपकी संपत्ति जिनके ज्यादा परिवार है उनको दे दी जाएगी। तो हम ये नहीं कह रहे। अरविंद केजरीवाल का बाहर आना इंडिया गठबंधन को वो ताकत देगा कि अगर अब तक 280 सीटों पर हो चुका है, हम इनको 400 पार, बीजेपी 400 जो नारा दे रही है, बीजेपी 400 हार जाएगी इस बार, देखिएगा जनता ने मूड बनाया। जेबा जी, सुना आपने भाई, केजरीवाल जी का बाहर आना बूस्टर डोज है इंडिया गठबंधन के लिए, और 400 पार का नारा आप लोगों का धरा रह जाएगा। देखिए, 400 पार का नारा तो हमने दिया है, लेकिन विपक्ष ज्यादा चिल्लाता है 400 पार 400 पार। अरे हमने अपने आप को टारगेट दिया है, आपके पास कोई टारगेट ही नहीं है, टारगेट लेस है आप लोग। तो पूरे इंडिया गठबंधन का मिला के नहीं कभी बता पाए कि कितनी सीट आपने टारगेट करी है। आप लोग अपनी 1-2 पारिवारिक सीट बचाने में ही लगे पड़े हैं, पूरा का पूरा परिवार। जहां तक बात ये आरोप लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने विरोध किया, देखिए रोज चिल्लाने से आपने कौन सा धरना प्रदर्शन कर दिया अगर लोकतंत्र खतरे में है? अभी चुनाव हारेंगे फिर ईवीएम पे चिल्लाएंगे, बताइए कितने धरना प्रदर्शन आपने किए हैं ईवीएम पे? जब जीत जाते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, हार जाते हैं तो ईवीएम को दोष, अरेस्ट हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को गाली देते हैं, रिहा हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देते हैं। भाई, कानूनी कार्रवाई, जैसे हेमंत सोरेन जी का नाम लिया इन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी का लिया, भले ही आप मुख्यमंत्री हैं, ये लोकतंत्र है, ये संविधान है, बराबरी का कानून है। अगर एक मुख्यमंत्री आरोपी पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी, ये खूबसूरती है हमारे कानून की। इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर आप दोषी नहीं हैं, आप सच्चे हैं, आप ईमानदार हैं, तो इस प्रोसेस में जाने में प्रॉब्लम क्या है? इनका जवाब देंगे। ठीक है, जनता ने तो 22 में जवाब दिया, आपको समझ नहीं आ रहा है। अभी आप 24 का भी जवाब देख लीजिए। ठीक है, अजीत जी कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर इरम जी के पास चलेंगे। यही जनता 2024 में इनको जवाब देने जा रही है। ये भाजपा की प्रवक्ता महोदया जी कह रही हैं कि हम लोग आरोप लगाते हैं, विपक्ष का काम है कि सत्ता पक्ष अगर गलत कर रहा है तो उसको रोकने का। अगर हम लोग बोलते हैं, रोकने का काम करते हैं, तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, विजिलेंस, एटीआर, जो भी इनके पास सांस्थानिक संस्थाएं जो हैं, उसको लगा करके केवल विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए इस तरीके का कृत्य किया जाता है बीजेपी के द्वारा। अरे भाई, आप बीजेपी के नेता जो हैं इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी, कोई 400 करोड़, कोई 500 करोड़। अभी नीरव मोदी ने लंदन की कोर्ट में क्या आरोप लगाया कि हमसे पैसा लिया गया और यहाँ से बकायदा किसको भेजा गया था मिलने के लिए। तो वो भ्रष्टाचारियों को कब ले आएंगे आप जो यहाँ के भगोड़े हैं? और अब अंबानी और अडानी के खिलाफ बोलने लगे। अगर वो भ्रष्टाचारी हैं अंबानी अडानी, तो आपके प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि अंबानी अडानी टेम्पू भर भर करके राहुल को पैसा भेज रहे हैं, तो उनको जेल कब भेजेंगी? वो भ्रष्टाचारी नहीं है। राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि उनकी भी ईडी और सीबीआई जांच कराइए। ठीक है, कुछ बोलिए ना आप।
ठीक है, जेबा जी जवाब दे दीजिए। जब ईडी जांच करती है तो आप रोने लगते हैं। पहली बात तो बिना पढ़े लिखे, आप बिना पढ़ के ईडी की बात करिए ना, जवाब सुन लीजिए। जेबा जी उनका सवाल ये था, जेबा जी उनका सवाल ये अजीत जी का, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का, कि जब मोदी जी ये आरोप लगाए मन से कि अडानी अंबानी गाड़ियों में भर कर पैसा राहुल गांधी को भेज रहे हैं काला धन, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसका जवाब वो मांग रहे हैं। जी देखिए, कार्रवाई हो रही है तभी तो इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना विपक्ष को। सब पे धीरे धीरे कार्रवाई हो रही है, आगे भी होगी। अगर ईडी का आपने नाम लिया है तो यूपीए सरकार जो 10 साल रही है, यूपीए सरकार के बाद अगर आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए तो ईडी ने 86% ज्यादा सर्चेस करी है। ये बीजेपी की सरकार में हुआ है। इससे पहले सर्चेस स्लो थी। क्यों थी? कौन जवाब देगा? कांग्रेस जवाब दे। ईडी क्यों नहीं जांच कर रही थी? विपक्ष के नेताओं से जांच क्यों नहीं हो रही थी? अब इधर 86 टाइम्स ड्यूरिंग बीजेपी रूल बढ़ा है। तो ये किसकी देन है? कि भाजपा का शासन है कि उन्होंने जांच बढ़ाई है ईडी की। इतना दबाव है कि ईडी कार्रवाई करे। पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कुछ नहीं होती थी कार्रवाई, अब होती है तो आपको तकलीफ हो रही है। अगर आप ईमानदार हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, निष्पक्ष जांच कराइए। ठीक है। एरम जी, औकात नहीं है कि अजीत जी आपकी बात आ गई आप दोनों की। एरम जी से एक सवाल ले लेते हैं। एरम जी, अदालत ने साफ तौर पर यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल पर जो केस चल रहा है उसकी सुनवाई अगले हफ्ते से जारी रहेगी। यह अंतरिम जमानत है, सिर्फ चुनाव का मौका है, इसलिए उनको रोका नहीं जा सकता है प्रचार से। तो भाई आप लोगों में तो खुशी की लहर ऐसे चल रही है जैसे वो रिहा हो चुके हैं आरोप से। पहली बात तो मैं सबसे पहले जो है बीजेपी प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगी। हाँ, उनका जवाब दे लीजिए, मेरे सवाल का भी जवाब। के नारे लेके आई थी 400 पार, तो नारा लाने में तो ये माहिर हैं, ठीक है। नारे तो ये बहुत लाते हैं। नारों के दम पर अपने चेहरे को अगर कोई पार्टी चमकाती है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उन्होंने ही नारा दिया था महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में। आप देख लीजिए किस तरह से भाजपा मैदान में है। आप उठा के हिस्ट्री देख लीजिए ना, जितने बलात्कारी हैं, मुझे कहने में शर्म आ रही है, सब भारतीय जनता पार्टी के ही होते हैं, चाहे वो आप कोई भी मामला उठा के देख लीजिए। अरे भाई आप लोग ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम ले रहे होंगे, आज तो आरोप भी तय हो गया है, राव जवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है, अब ट्रायल होने जा रहा है। हाँ, और भी नेता हैं, आप सभी जानते हैं, लगातार क्योंकि हर डिबेट में इस तरह के नामों पर चर्चा सुन के मैं भी आदि हो गया हूँ। बहुत सारे नेता हैं, लेकिन बात आपकी जो है कि ये बहुत अच्छी, कहते हैं ना कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से झूठ बोलते हैं, बहुत अच्छे से चेहरा चमकाते हैं और कहते हैं हाँ हम नारे लेके आए। नारे ये हमेशा लेके आते हैं, कहते हैं 15 लाख आएंगे। ठीक है जेबा जी, आएंगे। एक नारे में क्या बीजेपी खरी उतरी? कोई एक नारा बताइए आप मुझे। बड़े बहुत अच्छे से आप बोल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। और लेकिन ये एक नारा आप बता दीजिए कि आपकी पार्टी ने जो नारा कहा और उस पर खरी उतरी। हाँ, मैं कह सकती हूँ कि अरविंद जी जो कर रहे हैं, जो कहते हैं, जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। और इसको तो कहते हैं ना, जनता भी बखूबी कह रही है कि अरविंद जी दिल्ली का बेटा है। जिससे पूछो कहते हैं अरविंद जी ने फ्री यात्रा दी है, स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए। कहाँ तक आप, ये तो हर सियासी दल का अपना अपना दावा होता है अपने नेताओं को लेकर के। सुनील जी के पास चलेंगे, फिर अंबू जी के पास आएंगे। सुनील जी भाई, दो अहम मुद्दे आए। एक तो ये हुआ कि अडानी अंबानी काला धन रखते हैं, वो कांग्रेस या शहजादे को देते हैं। उस पर जेबा जी ने हालांकि जवाब दिया, लेकिन आपका भी स्पेशल टिप्पणी चाहेंगे कि ऐसे काले धन के खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। और दूसरा ये कि अगर केजरीवाल अंतरिम जमानत पर हैं तो ये थोड़ी मान लिया जाएगा कि वो शराब नीति या आबकारी नीति घोटाले से बरी हो गए हैं। देखिए संजय जी, हमने पहले कहा है कि जब तूफान आता है तो पक्षी समझ जाते हैं। सरकार में बगावत की या परिवर्तन की स्थिति आती है तो बिजनेसमैन समझ जाता है। तो लग रहा होगा अडानी अंबानी दोनों लोगों को कि हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन हो रहा हो या सरकार विपक्ष बन नहीं हो, तो जाहिर सी बात उन्होंने हाथ मिलाया हो कांग्रेस की, तो नरेंद्र मोदी जी जान सकते हैं और जो हमारी सी संस्थाएं हैं ईडी सीबीआई ये जान सकती हैं। लेकिन इरम जी कई आरोप लगाई कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा ने कुछ नहीं किया। मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूँ, 3 तलाक जैसे कुकृत्य से क्या मुक्ति कांग्रेस ने दिलाई है या समाजवादी पार्टी ने दिलाई है? हलाला जैसे, मैं तो घृणित कार्य कहूंगा, कार्य से मुक्ति किसने दिलाई है? समाजवादी पार्टी ने, आप पार्टी ने, या
कांग्रेस थे। आप ऐसी बात कह करके महिलाओं का अपमान न कीजिए, आप ही एक महिला हैं। वो अलग बात है कि नरेंद्र मोदी जी अजीत जाते हैं। मणिपुर की घटना पे कितना ऐसी अगर आप घटनाओं पर चर्चा करेंगे तो मैं कम से कम 200 घटनाएं आपको बता सकता हूं। 35 साल के अपने पत्रकारिता जीवन में लखनऊ से लेकर के दिल्ली से लेकर के कई स्टेट तक मैं बता सकता हूं। देखिए, मणिपुर की घटना के साथ साथ में क्या उत्तर घटनाएं नहीं हुई? क्या किसकी? जब व्यक्ति होगा तो अपराध होगा, लेकिन अपराध पर नियंत्रण करना ये सरकार का नैतिक दायित्व है। समय नहीं था, बात ये है कि काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है एरम जी, पहले सुन लीजिए। अजीत जी जिस डोज की बात कर रहे हैं, शायद इन्होंने पढ़ा नहीं होगा, देखा नहीं। डॉक्टर सूर्यकांत जी जो बीसी भी रहे हैं और मेडिकल कॉलेज के माने हुए डॉक्टर हैं, उनका एक बयान भी आया है, कई अखबारों में भी आया है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि जो इस कोरोना, हाँ नहीं, जो दवा दी गई, डोज दी गई वैक्सीन, उससे मौतें नहीं हो रही हैं, और जो हो रही क्लॉटिंग प्रॉब्लम आ रही है वो कहीं से भी हो सकती है, और कोई दवा ऐसी नहीं जिसके साइड इफेक्ट ना हो। आपने देखा कुछ दवाओं के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, लोग खत्म होते हैं, लेकिन 99% उन्होंने इस बयान दिया। बयान सच्चा है झूठा जो भी हो, लेकिन मीडिया में कोविड को लेकर के जी, कोविड वैक्सीन को लेकर के उन्होंने कहा कि इससे ऐसी कोई घटना नहीं, ये एक भ्रामक प्रचार है। तीसरी बात, अजीत जी आते हैं, नोट कर लीजिएगा, आते हैं। जो केजरीवाल जी की आप बात कर रहे हैं, देखिए कोर्ट ने बरी नहीं कर दिया है जी। संजय जी, सारी दुनिया देख रही है, उत्तर प्रदेश देख रहा है, आप भी देख रहे हैं। न्यायालय ने बड़ा अच्छा कार्य किया। मैं तो न्यायालय को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, सर्वोच्च न्यायालय को, कि कल मान लीजिए केजरीवाल जी चुनाव हारते तो कहीं न कहीं न्यायालय के ऊपर भी उंगली उठाते कि अगर मैं जेल में न होता तो हो सकता मेरी सरकार बन गई होती। न्यायालय ने मुक्त कर दिया, आपको 2 जून को फिर जाना है वीवीआईपी गेस्ट हाउस, स्वागत होगा आपको वहां। लेकिन न्यायालय ने ये नहीं कहा आप जाइए प्रचार कीजिए जहां मर्जी वहां घूमिए। माननीय न्यायालय ने साक्ष्यों और तथ्यों देख करके, जैसे हमारे राष्ट्रीय दल के प्रवक्ता महोदय कहते थे कि अपने विवेक से, कोई भी जुडिशरी, मैं पेशे से एडवोकेट भी हूं, अपने विवेक से नहीं, न्यायालय तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय लेता है जी। बिल्कुल। इसीलिए न्याय का तराजू आपने देखा होगा, उसमें आंखें बंद होती हैं। वो अपना विवेक, जो तथ्य होंगे, जो साक्ष्य होंगे, उसी आधार पर निर्णय सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय हमारा देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने देखा, चूंकि देश में इस तरह कई चर्चाएं भी हो रही थी, मैंने चर्चा, सुनील जी वो टिप्पणी भी किया था सुप्रीम कोर्ट ने जी जी कि भाई 1.5 साल से आप कहाँ थे, चुनाव के पहले या चुनाव के बाद भी गिरफ्तारी हो सकती थी। जी जी। लोकतंत्र के इस पर्व में हम इनको रोक नहीं सकते हैं चुनाव प्रचार करने से। देखिए, एक विशेष ये बताया था अवसर ये। जी जी। तो जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय, मैंने देखा कि जब भी राजनीतिक दलों के द्वारा कोई संकट जनता के ऊपर उत्पन्न किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय एक स्तंभ के रूप में आके बीच में खड़ा हो जाता है। और आज वही स्वागत योग्य है कि केजरीवाल जी को कम से कम प्रचार करने के लिए बाहर कर दिया। ये मौका ना मिले कि मैं जेल में था, मैं प्रचार नहीं कर पाया। लेकिन जो साक्ष्य आ रहे हैं, उस साक्ष्य से बहुत खुश नहीं होना चाहिए। अगर सारे साक्ष्य सत्य न होते तो आपको बरी कर दिया गया होता। अभी ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद क्या निर्णय होता है वो तो आने वाले समय में देखा जाएगा। जी जी संजय जी। अंबु जी, भाई जाहिर सी बात है, अलग अलग बयान है, सबके अलग अलग तर्क हैं, लेकिन मंचों से जो मुद्दे सामने नज़र आते हैं, आज केजरीवाल जी को लेकर के एक से एक बयान भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी आया, सत्ता पक्ष की ओर से आया, विरोधी पक्षों की ओर से आया, बीजेपी का एक बयान ये भी आया कि अपराधी पैरोल पर रिहा होते, इसमें कोई माने बड़ी बात नहीं है। मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि गिरफ्तारी भाई पहले भी हो सकती थी, बाद में भी हो सकती, 22 दिन में कोई असर नहीं पड़ेगा। ईडी को एक तरह से फटकार ही लगाया। लेकिन अब क्या लगता है कि चौथे चरण के चुनाव में 2 अहम मुद्दे चल रहे हैं। एनडीए के तरफ से क्या मुद्दे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। आप आरक्षण से लेकर तमाम चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, राम पर आ गया है मामला पूरा, और इधर केजरीवाल की रिहाई को लेकर के जिस तरह से एक महिमा मंडित करने की कोशिश हो रही है। इन सब के बीच आप लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती नज़र आ रही है, और विपक्षी दलों को क्या उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए, चुनाव जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। अरविंद केजरीवाल जी के जेल से निकलने से इस चुनाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनके बोलने पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, क्योंकि शराब घोटाले में वो अंदर थे, इसलिए शराब नीति को लेके वो कोई बात और कोई फैसला नहीं कर सकते।
इसके सिवा वो किसी भी प्रकार के जो बयान है वो दे सकते हैं, राजनीति में, रैलियों में, कुछ भी बोलने पे कोई प्रतिबंध उनका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है अपने आदेश में। तो वो किसी, क्योंकि उनके सुप्रीम कोर्ट ये बात जानता है और जनता भी ये बात जानती है कि जब आप भ्रष्टाचार के मामले में खुद आप अंदर हैं तो आप जनता से किस बात पे वोट मांगेंगे। अब ये अंदर रहते तो, मैं फिर कह रहा हूँ, अंदर रहते तो ये फायदे में रहते। तो इनके पार्टी के नेता कहते हैं भाई हमारे अरविंद केजरीवाल हमारे नेता को नुकसान नहीं होता, हमको क्या नुकसान होता? अगर ये अंदर रहते नहीं, अंदर रहते तो नुकसान होता, तो सिंपैथी मिले, नुकसान होता तो सिंपैथी मिलती इनकी कि भाई ये अंदर है। लेकिन अब तो ये बाहर आ गए, अब ये खुद पहले बताएं कि इन्होंने ये भ्रष्टाचार क्यों किया। अब तो ये खुद अपनी सफाई देना कि मैं जब भ्रष्टाचार के खिलाफ ही मैंने एक पार्टी बनाई थी, मैंने पार्टी का गठन भ्रष्टाचार मुक्त देश के लिए किया था, लोकपाल के लिए किया था, तो आज मैं भ्रष्टाचार के आरोप में ऊपर कैसे आपके मंत्री पे लगे, फिर आप पे लगे, और सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। ऐसा नहीं है कि इनको कहीं किसी ने कह दिया गिरफ्तारी, पूरे पर्याप्त सबूत थे, सबूत के बाद तलब किया गया, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। तो जब आप तो पहले इनके इसीलिए बाहर आने से हम फायदे में हैं, अजीत जी आप ही के पास, एनडीए गठबंधन फायदे में है, क्योंकि अब जो है इनको वो मौका भी गया, तो सिंपैथी वाला जो पॉइंट था वो इनके पास से चला गया। ठीक है, अजीत जी कुछ बोलना चाह रहे थे? देखिए, वो कह रहे थे कि 3 तलाक और हलाला के सवाल पर, तो ये सरकार ने कानून बनाया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। ये सरकार का वो बहुत ज्यादा रोल बाद में हुआ है। जी ना एक मिनट हमारी सुन लीजिए, मैं आपका सुना, मेरी भी सुन लीजिए। ठीक है, आप बोल लीजिए, और फिर आपने सवाल हो जाएगा। कोरोना के लिए डॉक्टर सूर्यकांत का जो हवाला दिया है, हवाला नहीं, आप ये भी नहीं बता रहे कि लंदन में जा करके वो जो है सीरम इंस्टीट्यूट के जो एस्ट्रोजेनेका के, तो उन्होंने जा करके बाकायदा कहा है, उसको मैंने भी पढ़ा है भाई साहब। सूर्यकांत बयान नहीं पढ़ा क्या आपने? कह सकते कि वो एक डॉक्टर का बयान पेपर में छपवा करके जैसे मीडिया में छपवा, अरे उनको कितने सम्मान मिले हैं, अपमान मत कीजिए डॉक्टरों का अजीत जी। उस एक सम्मानित डॉक्टर हैं और मेरी विश्व स्तर संस्थाओं के दर्जनों संस्थाओं द्वारा सम्मानित हुए। एक मिनट कोविड में भाई लाखों लोगों का जान बचाए थे। लाखों लोग डॉक्टर सूर्यकांत बचाए। जो प्रतिबंधित दवा है, बहुत सम्मानित डॉक्टर टीवी और मीडिया में आते थे। ये बात आप मत करिए कि सम्मानित डॉक्टर नहीं, बड़ी बड़ी मूडीज कंपनी ने पहले सर्वे क्या दिया था, बाद में पैसा देकर के मूडीज कंपनी से कैसे सर्वे का जाता है। आप बताइए कि 81 करोड़ ये कहते हैं कि हम राशन बांट रहे हैं, लोग गरीब हैं, और उसमें से 25 करोड़ घटाते भी नहीं है, बार बार वही बताते हैं। तो इस तरीके से एक सवाल मैं इनसे जरूर लूंगा कि आपकी सरकार आएगी तो राशन बंद कर देंगे क्या, बताइए जी। अगर आपकी सरकार आएगी जी तो जो मुफ्त राशन मिल रहा है जनता को, उसको बंद कर देंगे? और दूसरा मेरा सवाल है, अगर सौभाग्य से आप जीत जाते हैं तो ईवीएम पे रोएंगे तो नहीं? अरे आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात। मैं 2 सवाल नहीं बोल रहा हूँ। भी देंगे अच्छी क्वालिटी का, और डाटा भी देंगे मोबाइल चलाने के लिए। हम लैपटॉप, सीबीआई किस घोटाले की जांच कर रही है अभी भी, खाद्यान्न घोटाले की। फिर डाटा के लिए आप वहीं जाएंगे अडानी अंबानी के पास, देश में कौन? अरे देश में तमाम व्यवस्थाएं हैं कि अडानी अंबानी संभालेंगे कि कौन आएगा। देश में सबसे बड़ा नेटवर्क उन्हीं का है। बनाने की बात है। ये जो गलत चीजें ये बता रहे थे उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। हम तो कह रहे हैं, मैं 2 सवाल किया हूँ, आपसे जवाब उसका दे दीजिए आप। उनकी बात है। कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, आज तक दिया। 15 लाख हम खाते में देंगे, आज तक दिया। गांव में लोग परेशान है, बिजली का बिल कनेक्शन में 50-50 हजार आ जा रहा है। महंगाई से लोग त्रस्त है। टमाटर 300 रुपए किलो तक बेचा गया। तो पाकिस्तान की बात करने लगते हैं, पाकिस्तान में पटाखा फूकने लगता है। बेरोजगारी पे बात नहीं होती है। पेपर लीक हो गया अभी, जेबा जी, अजीत जी के कहने का लब्बो लुबाब यही है कि आप मूल मुद्दे जन सरोकार से अलग हट करके अलग अलग मुद्दे ला रही हैं। बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी की बात है, महंगाई की बात है, पेपर लीक का मामला, इन सब पर आप लोग बोल नहीं रहे हो मंचों से, जनता को कोई भरोसा नहीं दे रहे। नहीं, अरे आप नहीं अजीत जी, जेबा जी से मैं सवाल पूछ रहा हूँ बीजेपी से आपके आरोपों पर। हाँ देखिए, चुनाव जो है वो अपने फुल फॉर्म में आ चुका है। 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, चौथा चरण अभी 13 तारीख को होगा। अब कौन रिहा हो रहा है, कौन जेल में जा रहा है, इससे कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और जहां तक बात आपके सवालों के हैं, हमने जो भी काम किया है उसी पे हम जनता के बीच जा रहे हैं। और यही हमने 14 में किया, यही हमने 17 में किया, 19 में किया, और यही 22 में हुआ, और यही 24 में हुआ है।
ऐसा नहीं है कि जनता हमें परख नहीं रही, जांच नहीं रही, हमसे सवाल नहीं करती है। हम उनको उनके सवालों के जवाब देते हैं। हमने जो भी काम किया है उस काम पे ही वोट मांगते हैं और काम पे ही वोट मिलता है जी। जहाँ तक बात विपक्ष की है, देखिए विपक्ष का काम है सवाल उठाना, जायज है, आप सवाल उठाइए, अच्छे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जनता भी बेवकूफ नहीं है, सोच समझ के वोट डालती है और हम काम से जनता को निराश नहीं कर रहे और जनता वोट से हमें कभी निराश नहीं कर रही। जेबा जी, कुछ बयानों को लेकर के हमने इसके पहले भी चर्चा की थी और एक बार फिर चर्चा करना चाहूंगा। ऐसा लगता है कि संकल्प पत्र और मोदी की गारंटी बहुत कुछ था उसमें, उसको लेकर के भी मंचों से अगर बयान दिया जाता तो संभवतः वोटों के ध्रुवीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। राष्ट्रभक्त होने के लिए राम भक्त होने की आवश्यकता नहीं है। पीजे अब्दुल कलाम इसके उदाहरण है और अटल सरकार में ही सुनील जी वो राष्ट्रपति भी बने थे। सही करें। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह के बयान बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप लोग हिंदुत्व के एजेंडे पर चल पड़े हो। मोदी का संकल्प और मोदी की गारंटी बहुत है। आयुष्मान भारत की मैं तारीफ करता हूँ, मैं पीएम आवास योजना की तारीफ करता हूँ, सम्मान निधि की मैं बात करता हूँ। कई ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि भाई ये संभव नहीं था इसके पहले। अरे अलग अलग सरकार के अपने अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स होते हैं जिसको लेकर के आप मंच से जाइए ना, जनता उस पर चर्चा कर रही है। क्योंकि मैं 3 चरणों का जो मतदान रहा है उस पर चर्चा किया है लोगों से, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इन मुद्दों से हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, हम तो अपने विकास और बेहतरी के लिए वोट कर रहे हैं। जी जी, देखिए होता क्या है कि जो भी मुद्दे हैं चुनाव के, वो ऑब्वियस सी बात है जनता से ही जुड़े हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी चीज से, वो सिर्फ और नो डाउट भारतीय जनता पार्टी जब से काम कर रही है, चाहे वो आवास योजना हो, बिना जाति धर्म, आप उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए कितने अल्पसंख्यक समुदाय, पिछड़े वर्ग, सबको उठा के आवास दिए गए हैं, सिलेंडर बटे हैं, आयुष्मान कार्ड बटा है, कभी किसी जाति धर्म को लेके नहीं हुआ है। किसी भी समाज में जाइए, हर समाज हर धर्म के लोगों को नहीं। सवाल जेबा जी मेरा ये नहीं है, सवाल जेबा जी मेरा ये नहीं है, ये तो दिया जा रहा है। जेबा जी सवाल मेरा ये नहीं है, सवाल दरअसल मेरा ये है कि आप जो कुछ भी दे रहे हो बयानों के तीर में वो सब बह जा रहा है। हमारे काम में भेदभाव हो तो आप हमसे सवाल करिए। काम में, अनाज वितरण में, आयुष्मान कार्ड वितरण में कहीं अगर जाति धर्म देखा गया हो तो आप हमसे बिल्कुल सवाल करिए। मंचों से अगर जय श्री राम के नारे लग गए या मंचों से कुछ हो गया उसकी बात ना करके काम में भेदभाव हुआ हो तो आप हमसे बिल्कुल सवाल नहीं। जेबा जी देखिए, मेरा जो सवाल था सिर्फ ये था, हम किसी बच्चे को गोद लेते हैं, उसको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएं और घर आने के बाद उसको हर दिन 2 तमाचा लगाएं। हमारा ये कहना है कि जो आपने दिया है वो तो सबके सामने, उस डाटे पर लेकर के हमने चर्चा की थी, विरोधी दलों को मैंने जवाब दिया था, लेकिन एक बयान ऐसा आता है जिससे एक बड़ी आबादी आहत हो जाती है। तो ये इस तरह का बयान का कोई आवश्यकता हमें नहीं लगता है। फिलहाल एरम जी के पास चलते। एरम जी, अब अरविंद केजरीवाल साहब की आगे की क्या गतिविधि होगी? देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं जवाब दे दूं कि जैसे ये कह रही थी कि आरोप है, और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि जब तक किसी पर आरोप सिद्ध नहीं होता वो आरोपी नहीं होता है। आपने संजय सिंह जी को 6 महीना जेल रखा, आरोप सिद्ध नहीं हुआ, रिहा कर दिया। तो ये बात समझ में नहीं आती है, तो समझ में क्या, ये बात जनता को साफ समझ में आ रही है कि ये जमानत और रिहाई में फर्क होता है। हाँ। जमानत छोड़े गए संजय जी, जी रिहा नहीं हो गए एरम जी, इस फर्क को समझना पड़ेगा, रिहा और जमानत कि दोष मुक्त होना क्या है और रिहाई क्या है ना, इसको समझना पड़ेगा। बहरहाल हाँ, बात मेरी समझिए कि ये देखिए कि आप एक चीज सोचिए कि आप ये सोचते हैं कि जेल में डालने, जो भारतीय जनता पार्टी है वो ये सोचती है कि जेल में डालने के बाद, डराने के बाद शायद ये लोग बोलना बंद कर देंगे। शायद वो ये भूल गए हैं कि ये धरती जो है, ये हिंदुस्तान जो है, ये गांधी का है, भगत सिंह जैसे लोगों का है और ये उनके वंशज हैं, ये कभी जेल से टूटेंगे नहीं। ठीक है, जिसको इस बात को अरविंद जी भी बार-बार चलिए, अच्छा है लोकतंत्र के इस महापर्व में केजरीवाल जी की सक्रियता न जाए। 30 सेकंड में सुनील जी आपका जी मैं कमेंट चाहूँगा फाइनल। देखिए संजय जी, मैंने जो सवाल किए थे जिससे उसका पहले जवाब नहीं मिला हमें, कि अगर सौभाग्य से सरकार आप बना ले जाते हैं तो ईवीएम पे रोएंगे तो नहीं, और अगर नरेंद्र मोदी जी सरकार बनती है तो मातम तो नहीं करेंगे। ये स्पष्ट कर दीजिए, पूरी जनता देख ले कि ईवीएम पे मातम नहीं करेंगे, हम जीतेंगे तो हारेंगे तो, स्पष्ट रूप से। चलिए जी, कुछ सवाल ऐसे होते हैं हम पत्रकारों के कि उसका जवाब ना सत्ता पक्ष के पास होता है ना विपक्ष के पास होता है। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए सारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हमें यहीं तक इजाज़त देता है। जाहिर सी बात है, जब सवाल होते हैं
तो उसका जवाब भी होता है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि न सत्ता पक्ष के पास होता है न विपक्ष के पास होता है, और जनता जनार्दन होती है वो इसका जवाब बखूबी देना जानती है अपने मतदान के जरिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। केजरीवाल बाहर आ चुके हैं, अब देखना होगा कि मंच से वो क्या कुछ बयान देते हैं और इंडिया गठबंधन और एनडीए की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सियासी मंच पर देखने को मिलती है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।